इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या जिसे आप एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे परिभाषाएं मिलेंगी कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। लेकिन आप ध्यान रखें, जैसे यहां पे आप लिखा सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है 11 है। अब आपने यदि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल यदि ध्यान में रखा हो तो आपको पता होता है कि किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। ऐसे यदि आप मैग्नीशियम में देखें, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12, अर्थात प्रोटॉन की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12। तो बोल दिया जाता है सामान्यतः कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। परंतु यदि आयन अवस्था में हो, जैसे Mg2+ और सोडियम प्लस, तब आप देखेंगे इसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी, मतलब इनके परमाणु क्रमांक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, परमाणु क्रमांक वही रहेगा। अर्थात प्रोटॉन की संख्या आपकी यहां भी 11 है और यहां भी 11 थी, आपके प्रोटॉन की संख्या यहां भी 12 है और आपने देखा यहां भी 12 थी। लेकिन इसने क्या कर दिया, अब पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा था तो 12 ही थे, लेकिन यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। ऐसे सोडियम ने पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे थे तो 11 थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी क्या है 11 है। तो यदि उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु में आप क्या बोलेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी, उसका परमाणु क्रमांक। लेकिन यदि उदासीन नहीं है, आयन अवस्था में है परमाणु, तो आप बोलेंगे केवल परमाणु के आधार पर परिभाषा देंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो जो परिभाषा अच्छी मानी जाती है, केवल किसको काउंट किया जाता है परमाणु संख्या में, प्रोटॉन की संख्या को। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अब यहां पे आप देखेंगे जब हम कोई डिनोट करते हैं तो आप जैसे कार्बन ही ले लीजिए, कार्बन 6 और 14, या कहीं कहीं आपको देखेंगे कार्बन 12, कार्बन 6 और 12, क्योंकि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं 3। ठीक, तो इसमें सभी में आप देखेंगे परमाणु क्रमांक तो समान है, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 6। हमें क्या पता करना है, परमाणु द्रव्यमान। तो जो परमाणु द्रव्यमान का सूत्र होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। और आपको पता होता है जो किसी परमाणु के किसी परमाणु में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए यहां पे इनको क्या भी बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। नाभिक में उपस्थित रहने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्यों, कहां पे उपस्थित होते हैं, नाभिक में। तो परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, उनका परमाणु संख्या कहलाती है या एटॉमिक मास कहलाता है। चलिए अब देखें, यदि हमें पता चल जाए कि किसी में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहां पे पता है कि इस कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो दोनों का योग कितना हो गया होगा 12।
इस कार्बन में देख लें, हमें पता है कि इसमें प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। तो 8 6 14, तो द्रव्यमान कितना हो गया, 14। इस कार्बन में इसमें जो है प्रोटॉन है वो 6 हैं और न्यूट्रॉन है वो 7 हैं। तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा 7 6 13। और यदि हमें द्रव्यमान दिया हो न्यूट्रॉन ना दिया हो, जैसे यहीं पे आप देख लें कोई दूसरा उदाहरण, जैसे सोडियम परमाणु क्रमांक 11 और द्रव्यमान कितना है 23। हमें पता करना है कि क्रमांक पता है, द्रव्यमान पता है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। कैसे निकाल सकते हैं, तो अब ये सूत्र अपन को पता है, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है 23, क्रमांक पता है 11, क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन नहीं पता। पक्षांतर कर दीजिए, 23 माइनस 11 बराबर n। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें यहां से कितनी मिल जाएगी, 12। तो यहां पे न्यूट्रॉन आ जाएंगे 12। तो इस प्रकार से हमने आज जाना परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान। धन्यवाद।